Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईरान के एक सांसद इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा, लेकिन ट्रंप के लिए नहीं। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख अजीजी ने कहा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ उनके लिए खुलेगा जो ईरान के नए कानूनों का पालन करेंगे। 47 साल की मेहमान नवाजी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। ये बात इब्राहिम अजीजी ने 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से लेकर अब तक की टाइमलाइन को लेकर कही है। अजीजी ने आगे कहा, ट्रंप ने आखिरकार अपना सत्ता परिवर्तन का सपना पूरा कर लिया है, लेकिन ये चेंज इस क्षेत्र के समुद्री नियमों में हुआ है। इससे पहले 30 मार्च को ईरान ने कहा था कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को टोल देना पड़ेगा, प्लस यूएस इजराइल के जहाज़ों के लिए यहाँ पर नो एंट्री होगी। यानी जिस रास्ते से दुनिया की बड़ी ऑयल सप्लाई गुजरती है, वहाँ अब रूल्स बदल गए हैं। ईरान की एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये नया मैनेजमेंट प्लान पास किया था। प्लान में कई अहम बातें शामिल हैं। पहली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी को और मजबूत करना, जहाज़ों की सिक्योरिटी के लिए नए प्रोटोकॉल बनाना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के उपाय और ईरानी करेंसी यानी रियाल में टोल सिस्टम लागू करना। साथ ही ईरान ये भी कह रहा है कि इस पूरे इलाके पर अब उसका फुल कंट्रोल यानी सोवरेन कंट्रोल रहेगा। इतना ही नहीं, जिन देशों ने ईरान पर एक तरफा सैंक्शंस लगाए हैं, उनके जहाज़ों को भी इस रास्ते से गुजरने से रोक सकता है। मतलब कि अब रूल्स सिर्फ ईरान ही सेट करने वाला है। ये तो रही टोल की बात, लेकिन आगे की प्लानिंग भी चल रही है। ईरान ओमान के साथ मिलकर एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बात कर रहा है, ताकि ये सिस्टम ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ ईरान का नहीं है, इसका एक किनारा ईरान के पास है तो दूसरा ओमान के पास है, इसलिए नियम अकेले ईरान नहीं बना सकता। इससे पहले अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने की बात कही थी। स्कॉट ने कहा था कि अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर फिर से कंट्रोल करने जा रहा है, जिससे आखिरकार नेविगेशन की आज़ादी होगी। उन्होंने कहा था कि ईरान से दूसरे देशों ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पार करने के लिए अलग अलग डील की है। अमेरिका या तो अमेरिकन एस्कॉट्स या मल्टीनेशनल एस्कॉट्स के जरिए इस पर कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी अहम है और यहाँ से ज़्यादा जहाज़ गुजरते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलता तो वो ईरान के सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर प्लांट्स, तेल के कुएं और खार्ग आइलैंड को टारगेट करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जंग से जुड़े बाकी अपडेट्स भी हम आप तक रहेंगे। देखते रहिए तिललन टॉक।